कि जीत की खातिर हार की चिंता मत करना, जीत की खातिर हार की चिंता मत करना, पांव चुभते खार की चिंता मत करना, और देख अकेले बढ़कर जाने वालों को साहस रख पतवार की चिंता मत करना। देख अकेले बढ़कर जाने वालों को साहस रख पतवार की चिंता मत करना। और मित्रों, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों की जब आंखों का पानी मर जाता है ना, तब लिखना पड़ता है। आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह झंझट जी, आपका ध्यान चाहता हूं कि कभी कभी नादानी जिंदा रहने दो, कभी कभी नादानी जिंदा रहने दो, भीतर का जो मानी जिंदा रहने दो, और बेशक 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 तुम प्रतिमान गढ़ो निस्साहस के, बस आंखों का पानी जिंदा रहने दो। क्या बात है। अरे बेशक तुम प्रतिमान गढ़ो निस्साहस के, बस आंखों का पानी जिंदा रहने दो। और पढ़ता हूं कि जिंदगी में जिंदगी की रार से आगे बढ़ो। मुकेश, कृपया थोड़ा सा मुझे भी सुन लें। मैं बड़ी लंबी यात्रा करके आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आया हूं। तो रामलीला का मंच चल रहा है, रामलीला में मेले लगे होते हैं। अब उन्हीं मेलों के बीच में कार्यक्रम चल रहे होते हैं, तो हमें तरह तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। अभी बीते दिनों में एक कार्यक्रम में था, 3-4 दिन पहले, वहां एक बहुत मोटी महिला, इतनी मोटी महिला कि यहां पर उतनी मोटी महिला एक भी नहीं है, और अगर है भी तो मैं क्यों रिस्क लूं बताने का। तो एक बहुत मोटी महिला अपने लगभग 35 किलो के पति को, पति मतलब जैसे उमेश भाई, 150 किलो की महिला अपने 35 किलो के पति को लेकर चली गई टैटू बनाने वाले के पास। और टैटू बनवाने वाले के पास में जाकर के कहती है कि भैया इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू बनाने वाले ने पहले ऊपर से नीचे तक तो उस आदमी को देखा, फिर उस महिला को देखा, और फिर उससे कहता है बहन जी इनके हाथ पे नहीं बनेगा शेर। बोली तो क्या बनेगा? बोले जैसी इनकी हालत है इनके हाथ पे तो सांप बनेगा, सांप। और बोला कि सांप भी इसी साल बनवा लेना, नहीं तो अगले साल केंचुआ ही बनवाना पड़ जाएगा। जरा जोरदार तालियां बजाओ, लगना चाहिए कि भाई कार्यक्रम चल रहा है। महिला बोली मैं, बोला तुम तो बहन जी पूरा जंगल बनवा लो, तुम्हारे को क्या है। तो ऐसी स्थितियां होती रहती हैं भैया, और ताली वाली बजाते रहना। मुझे पता लगना चाहिए। अभी संदीप भाई पीछे से कह रहे थे कि ये जो बीच में जनता बैठी है बहुत अच्छी ताली बजा रही है, तो मैंने कहा इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, बीच वाले बजाते ही बढ़िया। अरे आप लोग भी जरा बजा दीजिए, अगर मजा आ रहा हो तो जरा बजाते रहिए। देखिए तालियां सुनने की हमको आदत लगी हुई है। जैसे ये जो श्रृंखला लगी हुई है कुर्सियों पे बैठने की, इन पे मुख्य अतिथि बैठा करते हैं। तो मैं आप लोगों को ही मुख्य अतिथि मान करके एक बात बताता हूँ। बीते दिनों एक कवि सम्मेलन में कवि ने इतनी लंबी रचना सुना दी कि कुर्सी पे सामने बैठा हुआ एक मुख्य अतिथि मर गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो भाई उस पे मुकदमा चला, कोर्ट केस चला। ये अक्षत जी को जो है हायर किया हुआ था वकील, तो उसमें जज ने कहा कि कवि तूने इतनी लंबी रचना सुनाई कि उस कविता को सुनकर के सामने बैठा हुआ श्रोता मर गया, तुझे सजाए मौत दी जाती है, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो कवि बोला कि जज साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, वो कविता अधूरी रह गई थी, सोच रहा हूं आपको सुना दूं। तो यहाँ पर जितने भी कवि बैठे हैं उनको सबको वो लंबी वाली कविता याद है, और किसी से भी अगर आप तालियां बजाते रहेंगे तो ये लोग वो वाली कविता नहीं सुनाएंगे, ये अपनी अच्छी वाली कविता सुनाएंगे। और अब रस परिवर्तन करने का क्रम है। मैं चाहता हूं कि श्रृंगार की बात से अंगार की बात तक आपको ले जाया जाए, और उस अंगार की बात को करने के लिए हमारे बीच में मेरे भाई विनय शुक्ल अक्षत जी की उपस्थिति होती है। अक्षत का नाम होता है जिसमें कोई क्षति ना हो, जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, उसको अक्षत कहते हैं। और मेरे भाई इस देश का, इस समग्र भारत का, इस खंडित हिंदुस्तान का अखंड हिंदुस्तान बनाने का, अक्षत हिंदुस्तान बनाने का जिस रचनाकार का स्वप्न होता है, उस स्वप्न का नाम और उस रचनाकार का नाम होता है विनय शुक्ल अक्षत। और मैं उनकी अगवानी में ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और बुलाता हूं देश की बात करने के लिए। देश के एक लोकप्रिय रचनाकार को कहता हूं कि अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे,
अगर हो प्यार के मौसम तो हम भी प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे, मगर सरहद या संसद से यहाँ आए गरम झोंके, पिलाकर लेखनी को खून हम अंगार लिखेंगे। एक बार जोरदार तालियां भाई। ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंच पर हमारे बीच में हमारे गुरुदेव आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह झंझट जी उपस्थित हैं, आपको प्रणाम करता हूं। और बाल कवि बैरागी की पंक्तियों के साथ अपनी इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करता हूं। बाल कवि बैरागी जी लिखते हैं कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम या घनघोर है कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, संग्राम या घनघोर है कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। और पढ़ता हूं मित्रों, एक माँ अपने बेटे को भेजती है जब सरहद पे, तो क्या कहती है कि विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना। सोचता हूं कुछ नया पढ़ूं यहाँ पर कि विजय से पूर्व लेने को कभी आशीष मत आना, बनाकर बैरियों को इस धरा का धीश मत आना, भले कुछ भी हो जाए पर मेरी भारत की रक्षा में कटाकर ही भले आना, झुकाकर शीश मत आना, कटाकर ही भले आना, झुकाकर शीश मत आना। और पंक्तियां पढ़ता हूं, लोग बहुत कुछ लिखते हैं तो मैं क्या लिखने की बात करता हूं। भाई सुनिएगा पीयूष जी कि लिखा जाए अगर तो देश का वंदन लिखा जाए, लिखा जाए अगर तो देश का वंदन लिखा जाए, सदा ही सैनिकों का मान अभिनंदन लिखा जाए, और लुटाए हैं बहुत से शब्द नित महबूब पर रक्षक, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए, लगा जो भारती के भाल पर चंदन लिखा जाए। और क्या लिखा जाए साहब कि राग करकशी छोड़ के मधुरिम मधुरिम तान लिखी जाए, राग करकशी छोड़ के मधुरिम मधुरिम तान लिखी जाए, नहीं रुदन की चाह किसी को बस मुस्कान लिखी जाए, और सत्य सनातन भारत रूपी महलों की जो नींव बने, सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए, सबसे पहले उन्हीं चेहरों की पहचान लिखी जाए। क्या बात, क्या बात। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई विनय जी की ऊर्जा के लिए भाई। और पढ़ता हूं मित्रों, यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के बैठे होंगे, मैं भी हर दिन एक कंपटीशन ही देखता हूं कचहरी में, और ये कवि हम सब अपने जीवन में एक कंपटीशन हर दिन देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक हम सो नहीं जाते। तब पढ़ता हूं कि हम ऊंचाई या ढालों से डरते नहीं, हम ऊंचाई या ढालों से डरते नहीं, जलती बुझती मशालों से डरते नहीं, और आगे बढ़ते हैं तो छूकर आते शिखर, अपने पांवों के छालों से डरते नहीं, आगे बढ़ते हैं तो छूकर आते शिखर, अपने पांवों के छालों से डरते नहीं। और क्या है मित्रों कि जीत की खातिर हार की चिंता मत करना, जीत की खातिर हार की चिंता मत करना, पांव चुभते खार की चिंता मत करना, और देख अकेले बढ़कर जाने वालों को साहस रख पतवार की चिंता मत करना, देख अकेले बढ़कर जाने वालों को साहस रख पतवार की चिंता मत करना। और मित्रों, बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों की जब आंखों का पानी मर जाता है ना, तब लिखना पड़ता है। आदरणीय सुरेंद्र बहादुर सिंह झंझट जी, आपका ध्यान चाहता हूं कि कभी कभी नादानी जिंदा रहने दो, कभी कभी नादानी जिंदा रहने दो, भीतर का जो मानी जिंदा रहने दो, और बेशक 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 तुम प्रतिमान गढ़ो निस्साहस के, बस आंखों का पानी जिंदा रहने दो। क्या बात है। अरे बेशक तुम प्रतिमान गढ़ो निस्साहस के, बस आंखों का पानी जिंदा रहने दो। और पढ़ता हूं कि जिंदगी में जिंदगी की रार से आगे बढ़ो, मुकेश भाई, जिंदगी में जिंदगी की रार से आगे बढ़ो,
तृष्णगी है तृष्णगी की मार से आगे बढ़ो, और सौंप कर पतवार मुझको मुश्किलों ने ये कहा, बढ़ सको तो वक्त की हर धार से आगे बढ़ो, बढ़ सको तो वक्त की हर धार से आगे बढ़ो। और पढ़ता हूं मित्रों कि भले रह जाएं भूखे पर निवालों पर नहीं रुकते। ऐसे ऐसे खुददार लोग हैं कि भले रह जाएं भूखे पर निवालों पर नहीं रुकते, पटक कर माथ अपना वो शिवालों पर नहीं रोते। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आग पर चलते तो हैं लेकिन किसी से बैठकर पांव के छालों पर नहीं रोते, किसी से बैठकर पांव के छालों पर नहीं रोते। और पढ़ता हूं मेरे मित्रों, मैं अपनी श्रृंखला में आता हूं, छंदों के श्रृंखला में आता हूं और पढ़ता हूं कि 5 जन्य वाला जय घोष हो रहा है, फिर राष्ट्रद्रोहियों का यहाँ राग कैसे आएगा। क्या बात कि 5 जन्य वाला जय घोष हो रहा है, फिर राष्ट्रद्रोहियों का यहाँ राग कैसे आएगा। और रंग दे बसंती चोला गाया जा रहा हो तब सुरों में हमारे राग फाग कैसे आएगा। तो कान्हा खड़े यमुना के तीर वध करने को, कान्हा खड़े यमुना के तीर वध करने को, डरा हुआ कालिया वो नाग कैसे आएगा। और रक्षक ये 125 करोड़ पुत्र खड़े हैं तो भारती की चोनर में दाग कैसे आएगा। रक्षक ये 125 करोड़ पुत्र खड़े हैं तो भारती की चूनर में दाग कैसे आएगा। और क्या परंपरा है इस देश की साहब, शत्रुओं के सामने शीश झुकाने की परंपरा नहीं है हमारी परंपरा महाराणा प्रताप की परंपरा है मेरे मित्रों। घास की रोटियां खा ली लेकिन किसी अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की। तब छंद पढ़ता हूं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि भारत महान की परंपरा दया वदान लूट लूट खाने की परंपरा नहीं है। भाई बंधुओं की बात रहते हैं साथ साथ, क्रूरता दिखाने की परंपरा नहीं यहाँ। और चक्रव्यूह देख डरते नहीं है बढ़ते हैं, कायर हो जाने की परंपरा नहीं यहाँ। और समर में शीश काट देने की परंपरा है, शीश को झुकाने की परंपरा नहीं है। समर में शीश काट देने की परंपरा है, शीश को झुकाने की परंपरा नहीं यहाँ। और मित्रों पढ़ता हूं इस देश में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं साहब। मुझे एक मुक्तक याद आता है, बेटियां बैठी हैं, मातृ शक्तियां बैठी हैं, दहेज के लिए बेटियां जला दी जाती हैं साहब। और मैं हर दिन ऐसे तमाम केस न्यायालय में देखता हूं, मुझे पीड़ा होती है, एक रूप से पीड़ा होती है क्योंकि मैं कवि हृदय हूं। मैं अधिवक्ता का हृदय बाद में आता है, कवि हृदय पहले आता है। हर जगह आप अपने मन की बातें ना करें। अगर आपके मन की बात कह दी हो बेटियों तो साथ देना मित्रों कि हर जगह पर आप अपने मन की बातें ना करें। जब हृदय में बस गए हो तन की बातें ना करें। और दे रहा टुकड़ा जिगर का एक बाप है जब आपको, कम से कम ऐसी जगह पर धन की बातें ना करें, कम से कम ऐसी जगह पर धन की बातें ना करें। और मेरे मित्रों मैं पढ़ता हूं, एक गीत पढ़ता हूं और आपको बुद्ध से युद्ध की ओर लेकर क्या बात, वाह वाह। बुद्ध से ये परंपरा एक गाल पर चाटा खा करके दूसरा गाल करने की नहीं है, तो और बदल जाता है मित्रों। कभी कोई कवि पीपर पात सरस मंडोला लिखता है और आज का कवि उसी बात को दूसरी तरह से कहता है। हमें वक्त के हिसाब से बदलने की जरूरत है। और गीत की इतनी सी भूमिका है कि इस वातावरण में, इस भयावह स्थिति में, जब ढाई साल की बच्चियां बलात्कार पीड़ित होकर के ऐसे केस आते हैं, इस युग में अगर आज भगवान श्री कृष्ण होते, अर्जुन होते और कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े हो जाते, कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते, अपने अस्त्र शस्त्र डाल देते कि हे केशव मैं किनसे युद्ध लड़ूंगा। जब भाई ही भाई का दुश्मन बना हो, बेटा बाप का दुश्मन बना हो, मैं किस किस से युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मैं गीत शुरू करूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है भाई। कि आभासी स्वर्ण हिरण से जब सीता का हरण किया जाए, अपमानित होता सत्य जहां दुविधा का वर्ण किया जाए,
जब काल नेम बजरंगी की राहों में डेरा डाले हो, जब रावण कुटिल नीतियों की मन में अभिलाषा पाले हो, जब बड़ी सभा में दुर्वसुता फिर अपमानित की जाती हो, जब कुंती पुत्रों की राहें हर क्षण बाधित की जाती हो, तब अंतस हम सबका होना क्रुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। और जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब कश्मीर में भारत के जयकारे पर पाबंदी हो, जब वोट बैंक की खातिर सस्ती जय चंदों की मंडी हो, जब राणा का शौर्य भूल कुछ और पढ़ाया जाता है, जब राणा का शौर्य भूल कुछ और पढ़ाया जाता हो, जब जिहादी अरमानों को परवान चढ़ाया जाता हो, जब अफजल की बरसी पर भी शोक मनाया जाता हो, जब सरेआम ध्वज भारत का हर रोज जलाया जाता हो, तब अग्नि धर्म हर स्वर का होना क्रुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। और कब कब युद्ध जरूरी होता है साहब, कि जब कहीं दुर्मुही बच्ची पर आघात दरिंदों का होता, जब कहीं दुर्मुही बच्ची पर आघात दरिंदों का होता, या शैतानी दुष्कृत्यों से एक भोला बचपन क्षय होता, जब भारत की अस्मत को कोई तार तार कर जाता हो, या प्रेम सरोवर का मीठा जल छार छार कर जाता हो, जब न्याय तंत्र के पहरेदारों से उम्मीदें टूटी हो। अरे साहब 50-50 साल एक मुकदमे चलते हैं। कि जब कहीं दुर्मुही बच्ची पर आघात दरिंदों का होता, या शैतानी दुष्कृत्यों से एक भोला बचपन क्षय होता, जब भारत की अस्मत को कोई तार तार कर जाता हो, या प्रेम सरोवर का मीठा जल छार छार कर जाता हो, जब न्याय तंत्र के पहरेदारों से उम्मीदें टूटी हो, जब हो विवेक से शून्य चित्त अंतस की आंखें फूटी हो, तब करना श्वास पिशाचों का अवरुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। और जब धर्म ध्वजा फहराने वालों की हत्याएं होती हों, जब धर्म काज के सम्मुख भी अगणित बाधाएं होती हों, जब मध्य कौरवों के कोई सिंहासन हंसता दिखता हो, जब मध्य कौरवों के सम्मुख सिंहासन हंसता दिखता हो, जब खून के चीटों से भारत का आंचल मैला होता हो, जब आस्तीन के सांपों का फनरोध बिसैला होता हो, तब अग्नि धर्म हर स्वर का होना शुद्ध जरूरी होता है। केशव कहते हैं पार्थ सुनो तब युद्ध जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।